हबीब अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस 10 मिनट कुछ गुफ्तगू हो जाए, फिर उसके बाद हमारे मुन्ना अब्दुल रऊफ भाई ये कलाम एक दो कुछ अशार पढ़ दें और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातु सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी और हजरत का उर्स इंशाअल्लाह फिर असल तारीख यहाँ पर और इंशाअल्लाह हम लोग फिर वहाँ पर शिरकत करेंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदुनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। बारगाह हुजूर मासूम मिल्लत में कुछ अशार हुए थे तो वो याद आए इस वक्त, वो मैं कहूँ फिर आगे गुफ्तगू हो कि कोई कासिद हो तो कह देना बहुत सब याद करते हैं, कोई कासिद हो तो कह दे बहुत सब याद करते हैं, दिले वीरा को अब हम लोग यूं आबाद करते हैं, दिले वीरा को अब हम लोग यूं आबाद करते हैं। कलाम ऐसा फकीहाना कि हिकमत नाज करती थी, कलाम ऐसा फकीहाना कि हिकमत नाज करती थी, सफ़े सालिक में हलचल हो कि क्या इरशाद करते हैं, सफ़े सालिक में हलचल हो कि क्या इरशाद करते हैं। सिखाया इश्क़ पाके मुस्तफ़ा पर जीने मरने को कि खुशहाली की खातिर ज़ाहिरन बर्बाद करते हैं, कि खुशहाली की खातिर ज़ाहिरन बर्बाद करते हैं। ये किसने कह दिया गम सारे होते हैं हलाकत के, ये किसने कह दिया गम सारे होते हैं हलाकत के, गमे हसनैन में हम जानो दिल को शाद करते हैं, गमे हसनैन में हम जानो दिल को शाद करते हैं। सरकार मासूम मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ग़ावन्ना कि ये उर्स सरापा कुद्स जो 10 रजबुल मुरज्जब उर्स गरीब नवाज की तारीख लग गई बाद नमाज मगरिब और आप यहाँ पर मना रहे हैं इंशाअल्लाह। और जो उर्स सरापा खुद सरकार का मनाएंगे वो 29 और 30 जनवरी यानी कि 9 और 10 शाबानुल मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह हुजूर मासूम मिल्लत के आस्ताना मुबारका पर मनाएंगे इंशाअल्लाह, है ना, आस्ताना हुजूर मासूम मिल्लत पर वहाँ मनाएंगे। और मुझे बात याद आ गई तो हजरत का भी फोन भी आया था मेरे पास हुजूर शेर हिंदुस्तान का, तो फरमाने लगे कि बेटा ये बयान कर देना लोगों को, चूंकि ये ख्वाब भी बयान करना ये और सहाबा की सुन्नत है और आका सवाल करते थे और सहाबा बयान कर देते, तो ये अपनी निजी महफिल है इसलिए हजरत ने कहा बयान कर देना लोगों को। मेरे पास फोन आया हुजूर शेर हिंदुस्तान का, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा हुजूर मासूम मिल्लत को, तो पूछा कहाँ पर है, तो कहा अजमेर शरीफ में हूँ, तो कहा कहाँ पर, फरमाया कि मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ पर कुल करूँगा। तो हजरत का फोन आया तो हजरत ने कहा कि क्या इंतजाम है, हमने कहा फातह तो हो रही है। सरकार मासूम मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु मियां हकीकत ये है, लोग कहने वाले कहते हैं, समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं, जाहिर दीन तो जाहिर देखते हैं, बातिन अहले बातिन जानते हैं। मैं आपके सामने अर्ज करूं यूं तो सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर आप साल भर आया करो, आपको फैजान सरकार गरीब नवाज का मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन उर्स का फैजान कुछ अलग रंग रखता है, उर्स का फैजान कुछ खास हैसियत रखता है, उर्स का फैजान कुछ अलग रौनकें रखता है। आप सरकार गरीब नवाज के जब उर्स में आओगे तो खाली सरकार गरीब नवाज का नहीं, सरकार गरीब नवाज का कोई फैजान मिलेगा, ख्वाजा उस्मान हारवनी का भी मिलेगा, सरकार गरीब नवाज का भी मिलेगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तार काकी का भी मिलेगा, गरीब नवाज का भी मिलेगा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का भी मिलेगा, गरीब नवाज का भी मिलेगा, हजरत ख्वाजा फखर का भी मिलेगा, गरीब नवाज का भी मिलेगा, हजरत ख्वाजा अल्लाहु अकबर वो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरू का मिलेगा। उर्स में आओ तो सारे अल्लाह वाले आए हुए होते हैं, है ना, और सबका फैजान मिलेगा। तो इसी तरह हुजूर मासूम मिल्लत के उर्स में यहाँ भी शिरकत करो और इंशाअल्लाह आस्ताना मासूम मिल्लत पर भी आओ, मासूम मिल्लत का भी फैजान मिलेगा, तुम्हें नासिर मिल्लत का भी फैजान मिलेगा, मासूम मिल्लत का मिलेगा, फातह कश्मीर का भी मिलेगा, मासूम मिल्लत का मिलेगा, हुजूर मुशाहिद मिल्लत का भी मिलेगा, हुजूर शेर सुन्नत का भी मिलेगा, आला हजरत का भी मिलेगा, बारगाह गौसियत से भी इंशाअल्लाह फैजान मिलेगा, बारगाह गौसियत से भी फैजान मिलेगा। मेरे जहन में एक रिवायत आई, अब मैं बयान तो कुछ और करने लग गया था लेकिन उसको सुनो फिर मैं आगे बयान कर दूं। एक रिवायत मेरे जहन में आई इसी ताल्लुक से जो मैं बयान कर रहा था, वो एक रिवायत मेरे जहन में आई अभी, वो उसको बयान करूं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नकल फरमाते हैं, किताब का नाम कलमाते तय्यबात है।
हाँ तवज्जो। और इस मिर्जा मजहर जाने जाना अलैहि रहमा की मलफूजात से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कलमात तय्यबात में फरमाते हैं, दर मनामे दीदम के दर सहराए वसी चबूतरा अस्त। आपने देखा कि एक वसी मैदान में एक चबूतरा है, फरमाते हैं चबूतरा कला व औलियाए बेसियार दर आजा हल्क़े मुराकबा दारन। बहुत से अल्लाह वाले हल्क़े मुराकबे के अंदर बैठे हैं, सर झुकाए हैं, मुराकबे में बैठे हैं बहुत से अल्लाह वाले। आगे फरमाते हैं उन अल्लाह वालों में कुछ को तो मैं पहचान गया, कुछ को ना पहचान पाया। जिनको पहचान गए उनका नाम बताते हैं, हजरत ख्वाजा नक्शबंद, हजरत जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर। ये दो शख्सियात का इन्होंने नाम लिया। फरमाते हैं कि मैं देखा ये लोग बैठे, हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी बैठे हैं, हजरत ख्वाजा नक्शबंद बैठे हैं, और दीगर अल्लाह वाले बैठे हैं मुराकबे के अंदर। फरमाते हैं कि इतने के अंदर हलचल हुई और ये लोग उठकर जाने लगे, है ना। मैंने पूछा, कहते हैं गुफ्तम कुजा मीरबंद। मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग? तो कहा कसे गुफ्त ब इस्तिक़बाले अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। पता नहीं मौलाए कायनात भी आ रहे हैं, ये उनके इस्तिक़बाल में जा रहे हैं। पता नहीं आपको, मौलाए कायनात आ रहे हैं, ये उनके इस्तिक़बाल में जा रहे हैं। ख्वाजा नक्शबंद ये दो और हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी शान और इनका, चूंकि ये शक्ल जानते थे, पहचानते थे, दो को पहचान गए, बाकी अल्लाह वालों को नहीं जानते। फरमाया कि ये लोग उठकर जाने लगे, तो कहा काय के लिए जाते हैं? तो फरमाते हैं कि कहा गया कि माता नहीं मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं, मुज़हिरुल अजाइब वल गराइब तशरीफ ला रहे हैं, दफ़ाउल मुग़लात वल मसाइब तशरीफ ला रहे हैं, अखीउर रसूल तशरीफ ला रहे हैं, ज़ौजुल बुतूल तशरीफ ला रहे हैं, फातह खैबर तशरीफ ला रहे हैं, अली मुर्तज़ा तशरीफ ला रहे हैं। फरमा रहे अली रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ ला रहे हैं। बस हजरत अमीर तशरीफ फरमा शुदंद मौलाए कायनात तशरीफ लाए जाहो जलाल के साथ। अब ये कहते हैं तवज्जो, शख्स से गेम पोश सरोपा बरहना जवीलादा। फरमाते एक शख्स को मैंने देखा, एक मलंग आ रहा था साथ में, मौला के साथ एक मलंग आ रहा था। पूछा ये कौन? फरमाते हैं एक अल्लाह अकबर गुदड़ी पहने हैं, सर भी खुला है, पाँव में भी चप्पल नहीं, नंगे पैर, कोई मलंग आ रहा है साथ में हजरत मौला के। फरमाया पूछते हैं, मैंने पूछा कि ये कौन है? मैंने पूछा कि ये कौन है? कसे गुफ्त, किसी ने कहा पता नहीं है, खैरुत ताबईन वैसे करनी आ रहे हैं। हजरत मौला आ रहे हैं, साथ में हाथ पकड़े हुए हजरत वैसे करनी को लेके आ रहे हैं। शान ऐसी मलंगाना है, शान ऐसी मलंगाना। फरमाते कोई मलंग आ रहा था कि न सर के ऊपर कोई कपड़ा है, न दस्तार है, न जुब्बा है, न कुब्बा है, न साफा है, नंगा सर है और नंगे कदम है, एक मलंग चला रहा है। हजरत मौला साथ में लेके आ रहे हैं। फरमाते ये कौन है? खैरुत ताबईन वैसे करनी है। पता नहीं ये वैसे करनी है ना, इनकी शान अलग है। ये वो है कि फारूक आजम से आका फरमाए, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, फारूक मेरे उवैस से अगर कभी तुम्हारी मुलाकात हो जाए ना, तो फारूक दुआ करवा लेना अपने लिए, जन्नत ले लेना मेरे उवैस से अपने लिए। ये कौन है? ना नबी है, ना सहाबी है, हुजूर के आशिक़े लालाज़ार है, एक वली है, वली। तवज्जो, वहाबी कहता कि क्या मिलेगा गरीबुन नवाज से? मैं कहता कि मेरे आका ने हजरत उमर से कहा था, ऐ उमर मेरे आशिक उवैस के पास चले जाना, जन्नत ले आना, जन्नत ले आना। और ये वो है जिन्हें आका ने दुनिया में जन्नत दे दी थी, दुनिया में भी जन्नत दे दी थी। हाँ, उमर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फिल जन्ना। ये वो है जो दुनिया में जन्नत की बशारत पा चुके थे।
कुछ तो राज था जो आका ने कहा था, उमर मेरे उवैस से जन्नत मांग लेना, मेरे उवैस से जन्नत ले लेना। हाँ वो अब मैं अगर तफसील में जाऊं बात दूसरी तरफ मैं लेके जाने लग गया, लेकिन बात वाक़े को पूरा कर दूं। हज़रत उवैस करनी एक रोज आए, फरमाते हैं जब इनका खिलाफत का दौर आया फारूक आज़म का, जो काफिला शाम की तरफ से आता सबसे पूछते, बाकी बातें बाद में होंगी, ये बताओ तुम में कोई उवैस है नाम का? तो कहते नहीं हुजूर। तो फिर वो चले जाता काफिला। एक रोज काफिला आया, साथ में उवैस करनी भी आ गई। अब मैं एक इल्मे गैब की बात कर दूं यहाँ पर, आका ये हजरत सिद्दीक अकबर से भी फरमा सकते थे ऐसे, लेकिन आका ने फारूक आज़म से फरमाया। क्यों? आका जानते थे उवैस इनकी खिलाफत के दौर में मदीने में आएगा। वो तो इल्मे गैब है आका का, वहाबी मरता है, देवबंदी जलता है, आका का ये इल्मे गैब बता दे, अरे उमर आएंगे, दुआ करवा लेना। और इनका इतना मजबूत अकीदा फारूक आज़म का, आका ने कह दिया आएंगे तो आएंगे, बात खत्म हो गई, आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो आएंगे। आज ये पूछे पड़े हैं काफिलों वालों, एक रोज आ गए वैसे करनी रदी अल्लाह ताला। तो वो जो अमीर था कहा कि वो ये बताओ कहाँ से आए हो? कहा शाम से आए हैं। कहा कर्न से आए हैं। कहा बताओ वैस है कोई? तो बोले नहीं वैस तो नहीं। इन्होंने सोचा कि वो कौन है फकीराना शान मलंगाना शान, उन्हें एक वक्त का अमीरुल मोमिनीन तो नहीं ना पूछेगा। तो थे तो, लेकिन कहा नहीं कोई नहीं है ऐसी शान वाले। तो कहा नहीं कोई इस नाम का है? कहा है तो हुजूर, लेकिन वो कहाँ? तो कहा नहीं उन्हीं को बुला के लेके आओ। अभी आगे आया तो वैसे करनी रदिल्लाह, इन्होंने कहा कि वैस मेरे आका ने कहा था कि वो तुम्हारे जिस्म पर सफेद दाग के निशान हो गए होंगे, तुमने दुआ करी वो सफेद दाग के तो निशान चले गए, लेकिन तुमने कहा था मौला एक दिरहम के बराबर मेरे बाजू पर वो निशान छोड़ देना, कभी जब वो देखूं तो तेरे शुक्र की बजा लाऊं, सजदा शुक्र में रेज हो जाऊं, गिर जाऊं। तो क्या है? तो कहा हाँ हुजूर है। अब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने जो निशानियां पूछना थी पूछी, कबीला पूछा, नाम पूछा, वालिद को पूछा, सारी निशानियां हो गई। फारूक आज़म बोले आए वैस बाकी बातें बाद में, पहले मेरे लिए जन्नत की दुआ तो कर दो, मेरे लिए जन्नत की दुआ तो कर दो। तवज्जो, जो मांगना अल्लाह से मांग, जो मांगना। फारूक आज़म ने वैसे करनी से मांग के बता दिया देता रब है, लेकिन इन्हीं अल्लाह वालों के सदक़े में देता है। हमने वहाबी का कीदा नहीं मानना, हमने सहाबी का कीदा मानना है। फारूक आज़म तवज्जो, फारूक आज़म की हज़रत वैसे करनी है रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ ये आए हैं, तशरीफ लाए, उठाकर देखो कि फी मारफती सहाबा जो किताब है वो जंग के अंदर आए हैं और मौलाए कायनात के साथ खामोशी के साथ शहीद हो गए हैं। शुहदा में हज़रत वैसे करनी रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी के साथ, कोई नहीं जानता है कि ये शरीक भी हो गए थे और ये शहीद भी हो गए थे हज़रत मौलाए कायनात के साथ। तो अब वो फरमाते हैं मैं उधर लौटने लग गया। हज़रत अल्लाहु अकबर मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला कि वो देखा कि वो मौलाए कायनात साथ में हज़रत वैसे करनी को लेके आ रहे हैं। शाम क्या तरह फिर से मैं वो अल्फाज पढ़ दूं, गेम पोश सरोपा बराना, एक गुदड़ी ओढ़े हैं है ना, और सर भी वो खाली और पाँव के अंदर भी कोई चप्पल नहीं है। फरमाते हैं मैंने पूछा ही कि गो कसे गुफ्त खैरुत ताबईन वैसे करनी, फरमाते हैं जगह जब जमा हो गए, अब ये आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सब सोच रहे होंगे कि ये सारी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें एक साथ जमा है, वजह क्या है? वजह क्या? तो मैंने जहां से तकरीर शुरू करी थी बात वहीं पर मैं लेके आ गया। वजह क्या है? इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हजरत ख्वाजा नक्शबंद पहले से हैं, हजरत जुनैद बगदादी पहले से हैं, फिर मौलाए कायनात आ गए हैं, साथ में वैसे करनी को ले आए हैं। ये जमा सब क्यों है? तवज्जो, ये जमा क्यों है? सुनो, शेख फरमाते हैं उसने पूछा कि क्यों जमा है? कसे गुफ्त इमरोज उर्से हजरत गौसुस सकलैनात, आज गौस पिया का उर्स है।
इमरोज उर्स गौसुस सकलैनस, आज गौसे आजम का उर्स है। आज कादरी गुलामों के लिए वो ईद का दिन है। आज गौसे आजम का वो उर्स है। आज 11वीं वाले का उर्स है। आज बगदाद वाले का उर्स है। आज हमारे मुर्शिद आजम का उर्स, आज गौसे आजम का उर्स है। मौला तशरीफ ला रहे हैं, हजरत साद के अंदर वैसे करनी को ला रहे हैं, ख्वाजा नक्शबंद मौजूद है, हजरत जुनैद बगदादी मौजूद है, ये सब मौजूद है। आगे फरमाते हैं बतकरीब उर्स तशरीफ बरवंद, पता नहीं ये उर्स की तकरीब के लिए दूल्हा गौसे आजम बने हैं, ये सारे अल्लाह वाले जमा हो गए हैं। तवज्जो, मैं कहने लग गया, दूल्हा गौसे आजम बने, अल्लाह अकबर, बाराती हजरत मौला आए, बाराती हजरत वैसे करनी आए, बाराती हजरत ख्वाजा नक्शबंद हो, बाराती हजरत जुनैद बगदादी हो, दूल्हा गरीबुन नवाज भी तो बना है ना, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती ख्वाजा उस्मान हारूनी आ रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन आ रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा हुसामुद्दीन जिगर सोख्ता आ रहे हैं, दूल्हा गरीबुन नवाज बना है, बाराती हजरत ख्वाजा महबूब इलाही आ रहे हैं। आओ उसमें सबका फैजान लेकर जाओ। लीजिए, कभी तो कोई नवाजे, कभी तो कोई नवाजे। तवज्जो, अब मैं उधर आ गया, दूल्हा तो सुभान अल्लाह शहजादा शेर सुन्नत भी बने हैं, शेर में शेर सुन्नत का शहजादा भी बना है ना, कि शान से रहता था बुलफत का शहजादा, किस शान से रहता था बुलफत का शहजादा, अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना, अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना। सरकार मासूम मिल्लत आज भी दूल्हा बने हैं, और इंशाअल्लाह उर्स के अय्याम जो हैं 9 और 10 शाबानुल मुअज्जम, आओ मासूम मिल्लत के आस्ताने पर चलो, मासूम मिल्लत के आस्ताने पर जाओगे, मासूम मिल्लत के आस्ताने पर दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बराती नासिर मिल्लत नजर आएंगे, दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बराती शेर हिंदुस्तान नजर आएंगे, दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बराती मुशाहिद मिल्लत नजर आएंगे, शेर बेशा सुन्नत नजर आएंगे, आला हजरत नजर आएंगे, मखदूमान महरारा नजर आएंगे, मुफ्ती आजम नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, दूल्हा मासूम मिल्लत होंगे, बराती में सारे अल्लाह वाले नजर आएंगे, फैजान गौसे आजम का भी होगा, फैजान ख्वाजा हिंदुस्तान का भी होगा। शान से रहता था बुलफत का शहजादा, अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना। हाँ, ये बैठे हैं मौलाना मशारिबुल हशमत साहब, है ना, पूछिए ये साथ में थे, ये बैठे हैं मौलाना फरमान रजा साहब, ये भी साथ में थे, है ना, और भी हमारे वो हजरत के जो सगे भांजे हैं मौलाना नजमुर रजा साहब, दीगर अहबाब थे, पूछिए मौलाना मशारिब रजा साहब से। जब जनाजा मासूम मिल्लत लेकर निकले हैं हम लोग पीलीभीत शरीफ और हशमत नगर से, तो वो DCM के अंदर हम लोग आसपास बैठे थे, तो वो जो जनाजा मुबारक का जो जुम्बिश करना शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, घबरा गए हम लोग, नहीं समझ में आ रहा था। फरजान भैया को फोन किया, मैंने क्या करें कि ये तो 400 किलोमीटर का सफर है, अभी तो 1 किलोमीटर नहीं आ पाए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हजरत का जो जनाजे का जुम्बिश का मामला है कि वो उछाले ले रहा, अल्लाह अकबर, वो जलाल फरमा रहा, नहीं समझ में आ रहा। हम लोग परेशान, तलबा थे, नीचे से उन्होंने वो जो हजरत की वो जो गहवारा था, चारपाई थी, उसके नीचे वो लगा दी अपने अपने बैग जो पीछे टांगते हैं पीठ पर, तो वो फिर भी हजरत जुम्बिश फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया तो फरजान भैया ने कहा ऐसा करो कि वो जो पलंग है उसको साइड में खड़ा कर दो, फिर नीचे कुछ बिछा दो, हजरत को उसी DCM के नीचे आराम कर लिटलवा दो। तो हम लोगों ने ऐसा किया, फिर वही किया, और जब किया तो फिर आराम से चलने लग गए, दुरूद सलाम पढ़ते चलने लग गए। अब वजह क्या थी, उस पलंग के नीचे नक्शे रोज़े इमाम हुसैन था, वो नीचे हो रहा था।
हम लोगों ने धोखे से वो नक्शा रख दिया था नीचे, जो आज भी हजरत के आस्थाने पर सराहने लगा हुआ है। वही नक्शा था जो आज भी हजरत के आस्थाने के सराहने आवेजा है। वही नक्शा हजरत के चारपाई के नीचे रख दिया था। वो नहीं पता था, वो जुम्बिश फरमा हो रहा था, लेकिन अभी तक हम लोगों को बात समझ में नहीं आई थी। वजह क्या है? चारपाई इधर करी, हजरत को जब DCM पे लिटाला, हम लोग दुरूद सलाम ना तो मनाक़िब पढ़ते रहे। पूछिए मौलाना मशाइख रज़ा साहब यहाँ पर ही साथ में थे, है ना। और फिर उसके बाद कुछ देर गुनूद की लगी, मैं इन्हीं के बगल में बैठा हुआ था, मेरी आंख लगी और मैंने सबसे पहले इन्हीं को बताया भी है। सबसे पहले आंख खुली तो मैंने इन्हीं को बताया कि हजरत ने ख्वाब में फरमाया, बेटा वजह ये थी मैं कैसे ऊपर रह लेता, इमाम हुसैन का ताजिया तो तुमने नीचे रख दिया था। इमाम हुसैन का ताजिया तुमने नीचे रख दिया था। मेरी आंख खुली, मैंने पहले ही सबसे पहले इनको ये बताया। अब बात समझ में आई कि वजह ये थी। मैं कहने लग गया ये वो अल्लाह वाले हैं, अदब कर लो नासिर मिल्लत का, अदब कर लो फातह कश्मीर का, जाने के बाद दुनिया मानती है, मानती रहेगी, अभी अदब कर लो, अभी मान लो। ये वो है, जिंदगी तो जिंदगी है, बादे विसाल भी अदब सिखा के जाते हैं, मोहब्बत बता के जाते हैं कि हम वो हैं। जिंदगी में भी मोहब्बत अहले बैत की रखते हैं, जाते हैं तो अहले बैत की बेदबी नहीं गवारा है। किस शान से रहता था बुलफत का शहजादा, अंदाज हकीमाना, किरदार फकीराना। ये बैठे हैं, हम थे, मौलाना खुर्शीद साहब हशमती थे वहां पर सागर के अंदर, वो जो आखिरी सफर हुआ हजरत का, हम लोग वहीं से बम्बई से आए थे, साथ में इसी होटल में थे, तो हम लोग बैठे थे तो बात निकल आई। मैं उसी रोज चेन्नई से भी आया था जाकर, तो हजरत बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, तो मैंने बात करी कि वहां हाजिरी दी, वहां हाजिरी दी। तो हजरत एक जगह शायद निल्लौर है गालिबन ना, वो आस्ताना है, हाँ निल्लौर। तो हजरत फरमाने लगे, हम लोग बात करने लगे कि अब्बू वहां की बड़ी आस्थाने की करामतें सुनी है। तो हजरत ने फरमाया हाँ बेटा मेरी भी हाजिरी। मौलाना फरमाने लगे थे, मैं और मौलाना खुर्शीद साहब, रात का अच्छा खासा पहर हो रहा था। तो हजरत फरमाने लगे कि हाँ बेटा वो जो नौचंदी जुमरात होती है ना, तो वहां आस्थाना सांस लेता है, आस्थाना जुम्बिश करता है। तो हमने कहा अब्बू आस्थाना जुम्बिश करता है। तो ऐसे ही खामोश कुछ देर आंखें बंद करे लेटे रहे, फिर मुस्कुरा के फरमाया बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे। पूछिए ये कहा था अल्फाज से, बेटा हम लोग उस वक्त ये ना समझे, कहाँ तसव्वुर में कहाँ ख्याल, हमने ये कहा अब्बू तबीयत आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाए, साथ में चलेंगे। हजरत के कहने का मतलब हम लोग ने यही समझा कि हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे, कि हजरत के साथ जाएंगे आस्थाने पर और जियारत होगी तो वहां हम भी देखेंगे निल्लौर में। तो हमने कहा कि हाँ इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो चलेंगे निल्लौर, हाजिरी देंगे, देखेंगे। तो फिर मुस्कुरा के फरमाया हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे, हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे। अब आओ 7 मुहर्रमुल हराम है, 7 मुहर्रमुल हराम वही दिन जो हजरत मासूम मिल्लत अपने आस्थाने से इमाम हुसैन का ताजिया शरीफ वो पूरे जाहो जलाल और अदब के साथ मदरसे के बाहर रखा करते थे और शान के साथ रखा करते थे। मासूम रोजा अंदर बैठा है, कोई मौलवी गुजरे और अगर उंगली उठा दे तो तुम जवाब मत देना। यही तलबा से कहा था हजरत ने, बेटा तुम लोग जवाब मत देना, पकड़ लो मासूम मिल्लत के, मासूम रजा के पास ले आना, बाकी मैं निपट लूंगा उससे, बाकी मैं निपट लूंगा उससे। तवज्जो 7 मुहर्रमुल हराम है, हुजूर मासूम मिल्लत का आस्थाने पर लोग आने वाले आ रहे हैं। हम लोग वो 6 को गए थे, अगिया जलसा था, शाम को लौटे थे असर के बाद, तो मदरसे के बरामदे में बैठे थे, हम थे, फरमान भैया बैठे थे। इतने में वो कारी रफीक साहब हैं, हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं हिफ्ज़ की दरसगाह, और कुछ बच्चे, एक अजीब मामला, अरे हजरत बाहर आ गए, अरे हजरत बाहर आ गए, अरे वो उनका अवसान बिल्कुल खता थे, आपे से बाहर। तो हम लोगों को कुछ सेकंड तो लग गए समझने में ये क्या कह रहे हैं, और जब दौड़े तो देखा सरकार मासूम मिल्लत का आस्थाना जुम्बिश कर रहा है, सरकार मासूम मिल्लत का आस्थाना जुम्बिश कर रहा है। मैंने उसी वक्त आस्थाना मासूम मिल्लत पे कहा था, मैं अपना नजरिया बता रहा हूं, हो सकता है सही हूं कि ना हूं, लेकिन दिल ये कह रहा है इधर हुसैन का ताजिया रखा, इधर मासूम मिल्लत ने नारे हैदरी लगा दिया है।
से रहता था बुलफत का शहजादा, अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना, हशमत तेरे कूचे से देता है सदा रिज़वा, जन्नत के तलबगारों इन गलियों में आ जाना, जन्नत के तलजारों भी तेरे दर की मेराज वफा मेरी, तारीख मासूम मिल्लत में हो मेरा भी अफसाना। हजरत वो आस्ताना जुम्बिश करने लग गया, लोगों की भीड़ लगे, तांता बन गया। वो जो इलाके वाले लोग बनाने वाले लोगों ने वीडियो बनाई, अपना अपना लोग करते रहे, लेकिन वो करामत देखी। आकर हम लोग बैठे, फिर जब शाम रात में बैठे, जिक्र होता रहा रात भर हजरत की ये करामत का जिक्र। जब रात गए बैठे, तब दिमाग में आई बात, हजरत ने कहा था बेटा हम तुम्हें दिखाएंगे, बेटा हम तुम्हें दिखाएंगे। मैं कहने लग गया आलम कैफो मस्ती के अंदर, सुरूर के अंदर, जब इनकी शान ये है, वहाबी देख, देवबंदी देख, जब इनकी शान ये है तो गौसे आजम की शान क्या होगी? इनकी शान ये है, अजमेर के सुल्तान का मकाम क्या होगा? इनकी शान ये है, हसनैन करीमैन का मर्तबा क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, शाहाने ज़माना की झोली, ये शान है इन खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा? सरदार का आलम क्या होगा? हाँ, अल्लाह अकबर। वो मर गए मरदूद जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। अपने ने तो आंखों से देखा है, नबी के नाम लेवा 1400 साल भी मरा कर मिट्टी में नहीं मिला करते हैं, जिंदा जावेद हो जाया करते हैं, जिंदा जावेद हो जाया करते हैं। हाँ, वो जो जब देखा तब दिमाग में आया, रे बत्ती जली, हजरत ने फरमाया था हम भी तुम्हें दिखाएंगे। और उस वक्त समझ में आया हजरत के कौल का मकसद, कौल की मुराद, कौल का मतलब किस शान से रहता था बुलफत का शहजादा, अंदाज हकीमाना किरदार फकीराना। मैंने सुना हजरत कारी अब्दुल हफीज साहब कबिला से, जो हुजूर नासिर मिल्लत के भी रफीक है, एक जिंदगी के हुजूर मासूम मिल्लत के भी एक जिंदगी के हम सफर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया करते थे, अभी भी जिक्र करते करते मैंने अक्सर हुजूर हजरत कारी अब्दुल हफीज साहब को सुना तो आंखों में आंसू आ जाया करते थे। और अभी भी मैं कुछ दिन पहले गुफ्तगू कर रहा था तो आंखों में नम नम आंखों से कहने लगे कि मैंने बहुत जाहो जलाल देखा अपनी जिंदगी में, लेकिन हजरत आपसे सच बता रहा हूं, हुजूर मासूम मिल्लत जैसा रूब और जलाल मैंने ना देखा, मैंने ना देखा। वक्त का विधायक हो, वक्त का MP हो या कोई हो, मैंने देखा। फरमाया करे, फरमाते कि अल जामियतुल हशमतिया की चौखट पर कदम रखने से पहले मैंने कांपते देखा है, मैंने थरथराते देखा है वो सरकार में। और कमाल ये है, आज तो बहारें हैं चमन के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो चमन के अंदर बहारें हैं। हाँ, किसी ने कहा ना, मुअत्तर हशमती फूलों से है बाग़े सुनन नब्बी, वो सूरज छुप गया मौजूद है उसकी किरण नब्बी, वो सूरज छुप गया मौजूद है उसकी किरण नब्बी, मुअत्तर हशमती फूलों से है बाग़े सुनन नब्बी। फरमाते उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अल जामियतुल हशमतिया ये मिट्टी की दीवारों पर खड़ा था, लेकिन अल जामियतुल हशमतिया तो मिट्टी की दीवारों पर खड़ा और बनवा दिया, लेकिन ईमान वालों के दिल मासूम मिल्लत ने कोई हिमालय से मजबूत बना दिए थे। कारी साहब कहते हैं अगर ये दो शहजादे खास तौर से ये दो शहजादे एक आपकी निगाहों के सामने बैठे हैं, है ना, दुआ करो कि मौला इनका साया हम पर दराज फरमाए। और एक हुजूर मासूम मिल्लत जिनका उर्स कर रहे हैं, फरमाते ये दो शहजादे अगर इस इलाके में न आए होते हमारे तो वहाबियत इस इलाके को खा गई होती। ये वो सच्चाई है, ये वो सच्चाई है जो अपने तो अपने दुश्मन नहीं मानता है। हाँ, शेर इलाके में रहता है मियाँ तो फिर वो लोमड़ियों को भी फिर ग़िज़ा मिल जाया करती है ना। हाँ, लोमड़ियों को भी ग़िज़ा मिल जाया करती है। इन शहजादों का की देन है, खिदमात का समरा है कि आज वो सुना कुल्ली भी अपने जलसे कर रहे हैं, वो भी नजराने ले रहे, वरना वहाबियत उनके जलसे भी नहीं होने देती, देवबंदियत उनके जलसे भी नहीं होने देती। ये इन लोगों की खिदमात का समरा है। अल्लाह ताला इन्हीं अल्लाह वालों
نوروں کے قدموں سے ہم سب کو چمٹائے رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے مبارک و مسعود عرصوں کی بہاروں کے اندر ہم لوگوں کو بار بار حاضری کا اذن عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ معصوم ملت کا فیضان یہاں سے بھی لے کر جائیں گے اور 9-10 شعبان المعظم یعنی کہ 29 اور 30 وہ جنوری کو 2026 انشاءاللہ حضور معصوم ملت کے آستانے پر حاضر آئیں گے اور فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔